बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज की वीडियो भी मैं उसी कमरे में बना रहा हूँ। ये मेरा सारा सेटअप है। बटेरे और अली वाले कुछ जोड़े मैंने बाहर भी रखे हैं, लेकिन ज़्यादा जोड़े जो हैं वो यहीं पे हैं मेरे, अली वाले और बटेरे। ये देखें, ये यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो बटेरे हैं। ये कैमरा मैं खुद पकड़ लिया ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको देर तक इस पे इन पे फोकस रहे परिंदों पे। ये बटेरा है, आगे जो तो हल्की सी कस खा रहा है उसके पीछे फीमेल है। ये भी बटेरी है। ये सारे बाबा नूरदीन वाले बटेरों का क्रॉस है, और बाबा नूरदीन और शीदे वाले बटेरे जिन्हें कहते हैं, या कामट वाले बटेरे कहते हैं, क्योंकि फीमेल जो है इनकी दादी जो समझ लें वो थी बाबा नूरदीन वाली, उस वजह से इनके साइज़ बड़े आए हैं। बाबा नूरदीन वाले मादा पार में से थी। फिर जो नर था वो बटेरा था शीदे वाला। तकरीबन जो वो मेरे पास तकरीबन जो है वो 8 9 10 झोलियाँ पाल के, तो फिर वो बूढ़ा हो गया था। पहले ही बूढ़ा था जब मेरे पास आया था, और आया भी बड़ी मेहनत के साथ था। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में उस नर को याद करता हूँ। उस्ताद नन्हे से मिला था जापान वाले से। ये सारी उसी की औलाद है। माँ इनकी जो है वो मादा पर थी में से थी, बाबा नूरदीन वाले बटेरे जो हैं उनमें से। और इस कमरे में उसी के जितने बटेरे हैं उसी जोड़े की औलादों में से हैं। ये देखें, ये सारे के सारे बटेरे हैं। ये इस नार पट्ठे का मैंने कल शौक करवाया था। ये जो मेडिकल वाले बटेरे कहते हैं, या जिनमें से अली वाले तैयार हुए हैं, उसके साथ भी। और ये भी देखें। अब आ जाते हैं जी, ये आपको अली वाले, ये अली वाला जोड़ा मेरा। इसकी लाहौर में पट्टी इस बैसाख के एंड में, जेठ के शुरू में मौसम नरम था तो रात रह गई थी। फिर दोबारा मैंने उन्हें रोका कि ना उड़ाएं। बच्चा गया था, वो दोबारा उन्होंने उड़ाया, वो दोबारा रात रह के फिर नहीं मिली मुझे। तो ये अली वाला जोड़ा है, ये भी अली वाला है। फिर यहाँ पे ये एक अली वाला है पट्ठा है। ये दस्ती साफ़ की है। ये बड़ा कमज़ोर सा था, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएगा, तो लेकिन ये बहुत खूबसूरत निकला है अली वाला। ये इसी तरह वो अंदर अली वाला है। ऊपर जो है वो देखने में अली वाला लग रहा है, लेकिन वो नर जो है वो बटेरा है, अदरीस, मलक अदरीस वाला। उस पर में से ये फीमेल जो है ये मेरे घर की है। ये नारोवाल वाला बटेरा जोड़ा है जी, इसके बच्चे नारोवाल में उड़े थे। ये जा रहा है आज लाहौर, हमारे दोस्त हैं। ये आज मैं अभी उनके पास भिजवा रहा हूँ। तो ये जोड़ा उन्होंने ज़िद की, मैं दे दिया। फीमेल ने अंडे दिए हैं, अंडे मैं आप किसी और जोड़े के नीचे रखूँगा। ये बड़ा ही जोड़ा मैंने दे दिया। ये जो नर आया है, ये देखें, इसकी मोमी चोंच है। ये वाला नर जो दरमियान में बैठा है आगे, ये शायद बच्चे पाल रहा है। ये भी अपने दादा पे इसकी शक्ल गई है सारी। ये नर बाहर से आया हुआ है जो मलिक अदरीस वाला बटेरा है, क्योंकि मैं क्रॉस डालता हूँ परिंदे जो परखे हुए होते हैं दोस्तों के पास, जिनका वो शजरा भी होता है और उनकी परवाज़ का भी पता होता है। खाली ये नहीं कि नस्ल आगे रख लें और उड़े ना। अच्छा, इनकी मैं खूबी बताने लगा था, तारुफ तो बड़ा हो गया। ये वाला नर, जो ये नर है, ये मेरा प्रोग्राम बन रहा है। चविंडा हमारे दोस्त हैं एक, उन्हें भिजवाने का। ये जो पीछे नर है, इसके एक मैंने कड़ी भी डाली हुई है। ये जो बच्चे मैं रोक लेता हूँ जो जोड़े लगाने, ये नर में शायद चविंडा भिजवा दूँ। ये बटेरा नर है, तो इसके भी बच्चे बहुत उड़ते हैं। ये अच्छा, ये मुझे कल मैंने वीडियो बनाई थी एक ही जो परिंदे का शौक करवाया था मैंने। तो आज मैंने जो दो आपको बड़े कबूतरों का शौक करवाऊंगा, ताकि जो पहले सबसे आपको ये करवाता हूँ मैं शौक इसका। ये जी बटेरा मेरा जो सबसे बड़ा है इस कमरे में, तकरीबन इसी की औलाद है ज़्यादा। एक इसका भाई बाहर है मेरे पास जोड़ों में। ये गया है अपनी दादी पे, वो अपने दादे पे गया है। तो ये बटेरा है। इसकी आपको आँखों का शौक करवाते हैं जी। सबसे पहले ये देखें,
ये अब बन गया हुआ है कलर, इसने जो बनाना था बना लिया हुआ है। ये देखें इसकी आँख, ये देखें इसकी आँख, आगे को देखें आँख इसने मोड़ी हुई है, ये अगली तरफ को देख रहा, चारों तरफ मूवमेंट होती है इसकी आँख की। चोंच का कलर देखें इसका, ये जी प्योर बटेरा है पूरा। इसका सर देखें बड़ा है, साइज ये देखें इसका, मेरी उंगली से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये देखें इसका सर कितना बड़ा सर है। ये आंखें इसकी देखें, चोंच का रंग देखें, नकोड़ा देखें, ये देखें, ये इसके आपको पर भी दिखाते हैं। ये बूढ़ा हो गया जी नर, मेरा ख्याल है कि ये 10 साल से ज़्यादा हो गया हुआ है। और ये खुद भी उड़ा हुआ है 3-4 बजे तक। जब ये बच्चा था अभी पट्ठा था तब, अब तो बूढ़ा हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ये बच्चे निकालता है, फीमेल इसके साथ है। ये अच्छा, और देखें इसका साइज़ देखें, हाथ में ये पूरा नहीं आ रहा है इसका, चौड़ा है, ये दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है। ये देखें दोनों हाथों से पकड़ के तो फिर ये आता है पूरा। हड्डी इसकी जो है ये 4 उंगली से ज़्यादा है, पूरी 5 उंगली लगा लेंगे ये हड्डी। हाँ, बल्कि ये 4 उंगली, ये 5वीं रख के तो ये 5वीं से बाहर निकल रही है हड्डी। जोड़ इसका बंद ही कहा जाएगा, थोड़ा सा गैप और वो होना चाहिए। और ये इसकी दुम देखें, ये इसी नर की औलाद है जी सारी इस कमरे में। ये देखें दुम इसकी, इसी नर की औलाद है। ये इसके पंजे देखें, ये देखें पंजे इसके, ये इसी की ये इस नर के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है इन बटेरों के अंदर, कि ये एवरेज की बाजियां जो होती हैं, एवरेज के मुकाबले होते हैं जिसमें घंटे काउंट किए जाते हैं कि 7 कबूतर उड़े हैं, 11 उड़े हैं, और कितना कितना टाइम करके आते हैं, वो सारे घंटे काउंट होते हैं। तो ये उन बाजियों के मुकाबलों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इनमें एक तो खूबी ये है कि ये इनके अंदर जो पानी जमा कर लेते हैं उसको मेडिकल जो साइंसी ज़ुबान में कहा जाता है कि ग्लूकोज जमा कर लेते हैं अपने खून के अंदर। वो इनके अंदर बड़ी सलाहियत है इन बटेरों के अंदर, तमाम सियालकोटियों में है। लेकिन इनमें ये जो बटेरे हैं इनमें बहुत ज़्यादा वो क्वालिटी के ये अपने खून के अंदर ग्लूकोज, सीधी सिंपल ज़ुबान में मैं कहूँ तो खून के अंदर ग्लूकोज ये जमा कर लेते हैं। और सबसे पहले वो जब उड़ना शुरू करते हैं, क्विक एनर्जी होती है वो ही इस्तेमाल करते हैं, जो खून में ग्लूकोज होता है इनके ब्लड में, उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर अगली बारी आती है जहाँ से दूसरे परिंदे स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेना। इसकी इनकी बारी उसके बहुत देर बाद आती है। ये 5-6 घंटे 7 घंटे उड़ के तो फिर वो बारी आती है। इसलिए जब ये एवरेज की बाजियों में इसलिए ज़बरदस्त हैं कि आते हैं ये 3-4-5 बजे तक इनकी परवाज़ें होती हैं, और 5 बजे तक एवरेज परवाज़ है इसकी, 3 से 5 बजे तक परवाज़ें हैं। और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो फिर ये छेड़ने से मुराद ये है कि इन्हें मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती, इनका सिर्फ जो है दाना बारीक कर दिया जाए कि मोटे दाने पे, आम जो नॉर्मल दाना होता है उस पर इनकी इतनी परवाज़ है। इसको मैं छोड़ता हूँ जी, ये छोड़ के भी दिखाएं थोड़ा सा। ये बैठ रहा है, ये नीचे बैठ गया, बूढ़ा हो गया कबूतर, वो बैठ के दिखा दें इसको। ये अब अंडे दिए हुए हैं इसने, तो एवरेज की बाजियों के लिए ये बेहतरीन। अगर इनका दाना बारीक कर दिया जाए तो फिर ये 7 बजे तक, 7:30-8 बजे तक भी चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो दादा है वो भी शाम तक उड़ा हुआ है, और इनकी जो दादी है वो भी उसकी भी परवाज़ें हैं। 8:30 बजे तक परवाज़ थी उसकी पिंडी में। तो ये इसलिए ये एक आंधी तूफान में आ जाते हैं वापस। और जब ये आते हैं तो वो बता रहा था मैं कि ये अंदर जमा कर लेते हैं, पानी लेके उड़ते हैं, ग्लूकोज ब्लड में जमा कर लेते हैं। जब ये 4-5 बजे वापस आते हैं तो इनकी अभी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी होती है या उसकी बारी नहीं आती, ये सूखता नहीं है परिंदा। तो 10 से 15 मिनट में दोबारा ये इसी तरह खुश हो के तो दोबारा से
बोलना शुरू कर देता है या गुटकना शुरू कर देता है। और ये दूसरी जो नस्ल इस कमरे में अली वाले, वो इस नर की सारी औलाद है। इनकी परवाज़ें बटेरों से ज़्यादा हैं। वो इसलिए ज़्यादा हैं कि बटेरों की एवरेज आती है 3 से 5 बजे तक, तो वो इससे इनसे बड़े साइज़ में हैं, ज़्यादा खूबसूरत हैं और ज़्यादा आम बंदे को समझ आने वाले वो कबूतर हैं। ये जो हैं ये अली वाले हैं। ये मेरा जो बड़ा जोड़ा था उसका ये बच्चा है। अब ये भी बूढ़ा हो चुका है। इसका भी देखें, आंखें भी इसकी गहरी हो गई हुई हैं। ये बाकी जितने अली वाले हैं मेरे घर में वो सारे इस नर की औलाद हैं और ये बिल्कुल देखने में सिंपल सा है। इसके पर देखें अगर तो ये तोता पर है जिसे कहते हैं, छोटे पर हैं इसके। जिस तरह दुम थोड़ी सी लंबी होती है, ये देखें दुम लंबी है इसकी थोड़ी सी, पर छोटे हैं। और ये देखें इसके पंजे भी देख लें। ये हड्डी भी इसकी 4 उंगली जो है वो पूरी 4 उंगली है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ी नहीं है। जोड़ भी खुला है इसका। ये सारी अब इसकी जो औलादें हैं यहाँ पे अली वाले, उनके जोड़ तंग हो चुके हुए हैं क्योंकि अब ज़्यादा पसंद ही उन्हें किया जाता है जिनके जोड़ बंद होते हैं। तो ये मैंने कहा कि सारे 7 8 10 परिंदों का शौक़ कराने की बजाय जो बड़े 2 परिंदे हैं उन्हीं का मैंने आपको शौक़ करवा दिया। और इनका जो है ये भी एवरेज में काम देते हैं, लेकिन अगर नागे वाली बाजी हो, अगर रोज़ की आपकी परवाज़ है, फिर ये ज़्यादा उड़ना शुरू कर देते हैं। अगर इन्हें रोका ना जाए, अगर ये आज उड़े हैं 4-5 बजे तक, इनकी भी 3 से 5 आम रूटीन में एवरेज है। अगर इनको दूसरे दिन भी उड़ा दिया जाए तो फिर ये 1 घंटा डेली 2 घंटे बढ़ाए जाते हैं अपनी परवाज़। तो फिर ये अगर फिर भी इन्हें ना रोका जाए, वक्फा ना दिया जाए, फिर रात रहने लग जाते हैं। तो ये इनमें है कि बटेरे जो हैं वो उसी में रहते हैं जब तक उनका ट्रेनर जिस तरह उसे ट्रेन किया है वो ना चाहे, या इन्हें महसूस ना हो कि आज मालिक जो ज़्यादा परवाज़ चाह रहा है, बटेरे तब ज़्यादा उड़ते हैं। लेकिन इनकी ये आदत है अली वालों की कि अगर ये आज 3 बजे बैठे हैं, कल ये 4 बजे बैठेंगे, परसों 5 या 6 बजे बैठेंगे, फिर 7 बजे, फिर अगर उड़ा देते हैं आप 5वें दिन भी, फिर ये रात रहनी शुरू हो जाएंगे। ये समझेंगे कि परवाज़ ज़्यादा और करनी है। तो लेकिन अगर नागे वाली आपका मुकाबला हो रहा है तो उसमें ये जो है ये परफेक्ट नस्लें हैं दोनों। एवरेज की जो मुकाबले होते हैं उनमें ये नस्लें परफेक्ट हैं। तो ये जी आपको मैंने आज अपने 2 नस्लों का शौक़ करवाया है इस कमरे में जो मेरे पास ज़्यादातर मौजूद हैं, और उनका बताया भी है, खूबियाँ भी उनकी बताई हैं। अगली वीडियो में आपको इन्हीं के कोई पट्टी पट्टे जो हैं वो जिनके बच्चों ने जो जोड़े हैं, जिनके बच्चों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को रिज़ल्ट दिए हैं, उनका भी शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।